हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको मीरा जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है उनके बारे में कुछ बताऊंगी। उनके इस जन्म के बारे में, जो कलयुग में उनका जन्म हुआ है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कितनी भगवान से मिलने की तपस्या की थी, कितना उन्होंने भगवान के लिए विष तक पीने के लिए वो तैयार हो गई थी। यानी पहले उन्होंने भगवान को भोग लगाया था विष का। यानी उनका नाम आज हर कोई जानता है। लेकिन उनके पूर्व जन्म के बारे में हम कैसे जानें? तो कहा जाता है कि उनके पूर्व जन्म भी बड़ा ही रोचक है। इसीलिए उनके इस कलयुग में जब उनका अवतार हुआ ना, तब उनका और भी रोचक चक रहस्य बना, तब उनकी और भी रोचक कहानियां बनी, तभी उनका नाम भक्तों में आया। पहले के जन्म में बिल्कुल भी भक्ति नहीं की है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इस जन्म में आकर के आप बहुत ज़्यादा भक्ति करोगे, नहीं कर सकते। कहा जाता है कि पहले के जन्म में अगर आपने थोड़ी सी भक्ति की है तो दूसरे जन्म में आप थोड़ी ज़्यादा भक्ति करोगे। इसीलिए उन मीराबाई के बारे में आज मैं आपको उनके पूर्व जन्म की भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मीराबाई ने भगवान को पाने की इच्छा सिर्फ एक जन्म में नहीं रखी थी बल्कि 2 जन्मों में रखी थी। पहले जब उनका जन्म हुआ था तब उनका जन्म हुआ था एक गोपी के रूप में। वो वृंदावन में एक बहू बन करके आई थी और वहाँ पर उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया। पहले तो उनकी माता ने उनसे कह दिया था कि तुम्हें कृष्ण को नहीं देखना है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तब उनकी नज़र भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चली गई थी। और जैसे ही माधवी नाम था उनका पहले, तो जैसे ही माधवी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली देखी तो बड़ी ही खुश हो गई। उन्हें लगा कि इतनी सुंदर उंगली कोई साधारण मनुष्य को तो नहीं हो सकती और कोई साधारण मनुष्य गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता है। तभी माधवी ने चाहा कि क्यों ना मैं पूरे शरीर को देखूं, जब उंगली ही इतनी सुंदर है तो पूरा शरीर कितना सुंदर होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था माधवी से कि तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो तो तुम भी मेरे चेहरे को देखने के लिए तरसोगी। तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो ना तो तुम भी मेरे चेहरे को देखने के लिए तरसोगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना चेहरा माधवी को नहीं दिखाया। तभी जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले गए थे, जब द्वारिका चले गए थे, तब सब गोपियाँ रो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा माधवी रोई थी। क्यों? क्योंकि माधवी ने कहा कि तुमने तो कृष्ण को पकड़ लिया था, वो तो तुम्हारे घर आते थे, तुम उन्हें देखती थी, लेकिन मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे ऐसा ज्ञान पढ़ा दिया कि मैंने ना तो उनको अपना चेहरा दिखाया, ना ही मैंने उनका चेहरा देखा, और आज मैं उन्हें देखने के लिए तरसती हूँ। इसलिए तुम तो ज़्यादा दुखी नहीं हो रही हो, लेकिन मैंने तो उनको देखा ही नहीं है। तो मैंने जिस चीज़ को देखा ही नहीं है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा तड़प है, मुझे उनसे मिलना है। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो। तो कहा जाता है कि मीराबाई के रूप में माधवी आती है अगले जन्म में, यानी कलयुग में आती है, और वह राणा की पत्नी बन करके आती है और वह भगवान की बहुत भक्ति करती है। तब वह लाज शर्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि पहले के जन्म में उसने लाज शर्म की थी। माँ ने कहा था कि इस कृष्ण नाम के लड़के को नहीं देखना है, उसने नहीं देखा, लेकिन अगर देख लेती तो उसका उसी समय उद्धार हो जाता, उसे अगले जन्म में नहीं आना पड़ता। तो इसलिए अब की बार मीरा ने कोई लाज शर्म नहीं रखी और वह संतों के साथ वीणा बजाते हुए भगवान का नाम लेते हुए निकल गई थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि पहले के जन्म में लाज शर्म रखी, पर्दा किया भगवान से, तो मुझे भगवान नहीं मिले। अगर अब की बार भी ऐसे पर्दा करके, ऐसे लाज शर्म करके मैं अपने जीवन को बिता दूंगी तो मुझे कभी भी भगवान नहीं मिल पाएंगे। आज मैं आपको उन्हीं मीराबाई जी के बारे में बताऊंगी। कहा जाता है कि द्वापर युग में मीराबाई का नाम था माधवी और उनकी शादी भगवान श्री कृष्ण के सखा का नाम था सुंदर, उनके साथ हो जाती है। सुंदर बहुत ही सुंदर था और वह सुंदर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि कृष्ण मेरी शादी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शादी क्या होता है, ये शादी होती क्या है? तभी सुंदर कहता है कि तुम नहीं जानते, तुम अभी 7 साल के हो, मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं जानता हूँ कि शादी क्या होती है। मेरी शादी है, लेकिन शादी हो जाएगी ना तब मेरी एक छोटी सी दुल्हन आएगी, मैं तुम्हें उसको जरूर दिखाऊंगा, तुम उसे देखना, वो तुम्हें देखेगी, वो देख करके खुश हो जाएगी। सुंदर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वो पत्नी लेकर के आएगा तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुंदर से कि तुम मुझे जरूर अपनी पत्नी को दिखाओगे ना, तुम अपनी दुल्हन को मुझे दिखाओगे ना? तो सुंदर कहता है क्यों नहीं दिखाऊंगा, तुम मेरे सखा हो, सबसे प्रिय सखा हो, जरूर दिखाऊंगा। कहा जाता है कि इधर माधवी की माँ कहती है कि बेटा
तुम्हें अगर अपने पति धर्म का, पत्नी व्रता धर्म का पालन करना है ना, तो तुम्हें उस कृष्ण नाम के लड़के को नहीं देखना है। वृंदावन में कृष्ण नाम का लड़का है। कहते हैं कि जो भी गोपी, जो शादीशुदा लड़की होती है ना, या बिना शादीशुदा जो भी लड़की होती है, जो भी माँ होती है, बस बच्चे को देख लेती है ना, उस लड़के को देख लेती है, तो अपने पति की नहीं रहती। अब देखो तुम्हारा पति व्रता धर्म तुम्हें कैसे निभाना, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और वह तुम्हारे पति का सखा और है, तुम्हारा पति और कहेगा तुमसे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पति की आज्ञा का पालन भी नहीं करना है। अगर तुम्हें तुम्हारे पति व्रता धर्म का पालन करना है, तो उसकी रक्षा करनी है, तो तुम्हें कृष्ण को नहीं देखना होगा। कहा जाता है कि जो कृष्ण को देख लेता है ना, वो उसी का हो जाता है, वह फिर अपने पति का नहीं रहता है। तुम्हें तो अपने पति का रहना है ना, इसलिए तुम्हें कृष्ण को नहीं देखना है। माधवी कहती है कि माता आपने कहा है तो ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। कहा जाता है कि सुंदर से माधवी की शादी हो जाती है। माधवी जैसे ही वृंदावन में आती है, तो भगवान श्री कृष्ण माधवी को देखने के लिए जाते हैं। माधवी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, भाभी मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हारे पति यानी कि सुंदर का सखा हूँ, मुझे आप अपना चेहरा दिखाओ। मुझसे उन्होंने बोला था, सुंदर ने बोला था कि मैं आपको अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, वो आपको देख करके बहुत ही खुश हो जाएगी और मैं आपको देखने के लिए आऊँ, जरा भाभी मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। लेकिन माधवी से तो उनकी माँ ने कहा था कि तुम्हें कृष्ण को नहीं देखना है। तो माधवी सोचती है कि अगर मैंने ऐसा माधवी से कहकर के भगवान श्री कृष्ण चले जाते, लेकिन माधवी को लगता है बच्चा है, ऐसे कह ही देता है, क्या होता है, मैं कौन से देखने के लिए तरस रही हूँ, मेरा तो पति है, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। उसके बाद में एक दिन आता है जब माधवी की सास बहू को यानी माधवी को अपने साथ लेकर के यशोदा के घर जाती है, नंद भवन में जाती है और जाकर के यशोदा से कहती है कि देख यशोदा, मैं बहू लेकर के आई हूँ, तुम इसे आशीर्वाद दो। तो यशोदा माता कहती है कि जरूर आशीर्वाद दूंगी, ये तो मेरी भी बहू जैसी है, आपकी बहू है तो मेरी भी बहू जैसी है, जरूर आशीर्वाद दूंगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अंदर से रोते रोते आते हैं और आकर के कहते हैं माता मुझे दूध पीना है, मुझे खाना खाना है। तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि माता ये नई नवेली बहू किसकी है। तभी माता कहती है कि हे पुत्र, ये तुम्हारे सखा सुंदर की बहू है। तभी भगवान श्री कृष्ण को याद आ जाता है कि मैंने माधवी से कहा था कि मैं उसको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण बिना खाए पिए वहाँ से चल देते हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या होता है कि इंद्र गुस्सा हो जाता है वृंदावन वासियों से। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं की और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर दी। तो इंद्र को गुस्सा आ गया, तो इंद्र ने भीषण वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की और 7 दिन तक ये वर्षा बरसती रही, जिससे कोई भी नहीं बच सका। यानी इतनी तेज बारिश हुई थी जो मतलब कोई अपने घर में रह ही नहीं सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक छिंगली उंगली पर सारे पर्वत को उठा लिया था और उसके नीचे सभी वृंदावन वासी, सभी गौ माताएं उसके नीचे सुरक्षित रही थी। तभी माधवी ने सोचा कि इस एक छोटे से बच्चे ने, 7 साल के बच्चे ने इस पर्वत को उठाकर रखा है, एक बार इस बच्चे को मैं देखूं तो सही, आखिर कोई साधारण व्यक्ति तो ऐसा हो नहीं सकता जो 7 साल का बच्चा एक इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा सके, तो कृपया मैं एक बार इसे देखूं। तो माधवी की इच्छा होती है कि क्यों ना वह देखे कि ये कैसा चमत्कारी बच्चा है जिसने एक 7 साल की उम्र होते हुए इतनी बड़ी गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। कहा जाता है कि उस समय रात्रि होने वाली थी, यानी शाम का समय था, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। तभी माधवी ने देखा कि एक छिंगली उंगली दिखी उन्हें, क्योंकि अंधेरा हो गया था तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी छिंगली उंगली दिखी और उसे देखा तो माधवी बिल्कुल खुश हो गई थी। वह उंगली इतनी सुंदर, तो माधवी ने सोचा कि जब उंगली इतनी सुंदर हो सकती है तो पूरा शरीर कितना सुंदर होगा। तो माधवी ने जैसे शरीर की ओर देखना प्रारंभ किया तो अंधेरा पूरा हो गया था, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि माधवी तुम मुझे देखने के लिए तरसोगी। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कभी भी माधवी को अपना रूप नहीं दिखाते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं कहाँ? कंस को मारने के लिए। कहाँ चले जाते हैं? गोकुल चले जाते हैं, द्वारिका चले जाते हैं। तब माधवी रोने लगी रहती है, पूरे दिन रोती रहती है। गोपियाँ भी रोती है, लेकिन गोपियाँ थोड़ा कम रोती है, माधवी ज़्यादा रोती है। माधवी भी एक गोपी है, वह ज़्यादा रोती है। तभी सभी गोपियाँ कहती है कि हे माधवी, तुम इतना क्यों रोती हो? तुम तो उनकी बातें सुनना पसंद नहीं करती थी और अब वो चले गए तब तुम रो रही हो। हमें भी उनका दुख हो रहा है जाने का, लेकिन हम कभी कभी सांस तो ले रहे हैं, तुम तो बिल्कुल सांसें भी नहीं ले रही हो। तभी माधवी कहती है कि हे गोपी हो, तुमने तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से देख लिया, उन्होंने आपको देख लिया, लेकिन मैं तो एक ऐसी अभागिन हूँ जिसने ना तो प्रभु को देखा है ना प्रभु ने मुझे देखा है। ऐसी अभागिन हूँ, उन्होंने तो आपको पकड़ लिया था,
आपने उनको पकड़ लिया था, लेकिन मैंने तो ना उन्हें पकड़ा है ना उन्होंने मुझे पकड़ा है, तो मेरी वह वेदना ज़्यादा है। मुझे उनसे मिलना है। ऐसी माँ ने मुझे ज्ञान दे दिया कि तुम्हें कृष्ण को नहीं देखना है, जिसकी वजह से मुझे प्रभु नहीं मिल पाए, मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए। आग लगे ऐसे माँ के ज्ञान को, आग लगे ऐसे पल्लू को जिसने मुझे भगवान के दर्शन नहीं होने दिए, आग लगे ऐसी मर्यादा, ऐसी लाज को जिसने कृष्ण को मुझे नहीं देखने दिया। मैं कभी भी अब किसी की नहीं मानूंगी, लाज पर्दा कभी भी नहीं करूंगी, ना ही किसी सास माँ बहन की कभी भी नहीं सुनूंगी, किसी पति की नहीं सुनूंगी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे, मेरी माँ ने मुझे मेरे कृष्ण से, मेरे प्रियतम से दूर किया है। और इसी आह में, इसी चाह में माधवी अपना प्राण त्याग देती है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माधवी, तुमने मुझे पाने की इच्छा की है, तो अगले जन्म में जब तुम्हारा जन्म होगा, तो अगले युग में जब तुम्हारा जन्म होगा, यानी कि कलयुग में जो तुम्हारा जन्म होगा, तो तुम्हारी प्रारंभ से यानी बचपन से ही भक्ति बहुत होगी मेरे प्रति, और तुम किसी भी लाज मर्यादा को नहीं मानोगे, तब मुझे तुम प्राप्त करोगी। तो इसीलिए मीराबाई की, यानी मीराबाई के रूप में माधवी की इतनी ज़्यादा भक्ति थी। क्यों? क्योंकि पहले के जन्म में वो कृष्ण को पाने की लगन उसमें थी, वो कृष्ण को पाने की चाह उसमें थी, और उसी में उनके प्राण चले जाते। कहा जाता है कि पहले के जन्म में जो आपकी इच्छा होती है, या जो आप चाहते चाहते आपकी मृत्यु हो जाती है ना, जो आपकी इच्छा है, और आप बार बार वही बोल रहे हो कि मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए, कृष्ण के दर्शन हो जाए, मुझे कृष्ण मिल जाए, और उसी आह में, उसी चाह में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो अगला जन्म आपको उसी रूप में मिलता है, यानी कृष्ण चाह में ही मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण, एक भरत जी थे जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही भक्ति करते थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही दयालु थे। तो कहा जाता है कि जंगल में रहते थे, और एक हिरण थी, मादा हिरण थी जो गर्भवती थी, और वह शेर को देख करके बहुत ही तेजी से भागती है। इससे भागते भागते उसका एक बच्चा, हिरण का एक बच्चा वहां पर निकल जाता है। उसे भरत जी देख लेते हैं। भरत जी सोचते हैं कि आसपास कोई नहीं है, जंगल में शेर ही शेर घूम रहे हैं, इसे कोई खा जाएगा, तो वह उसे अपने पास रख लेते हैं। उसका पालन पोषण अच्छे से करते, अच्छे से उसे रखते हैं। एक समय आता है जब हिरणे आती है बहुत सारी, और हिरणों को देख करके छोटा सा जो हिरण का बच्चा है वह सोचता है कि तो हमारे जैसी है, वह उनके सभी के साथ चला जाता है। उसके बाद में भरत जी सोचते हैं कि मेरा हिरण कहाँ चला गया, क्योंकि रात दिन वो उसी के साथ रहते थे। अब जिसके साथ हम रहते हैं उसके साथ हमारा मोह हो जाता है कि हमें वही चाहिए। अब तो क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे उसके साथ रह रहे हैं, तो हमें इसकी आदत सी लग जाती है। तो हिरण की एक तरीके से भरत जी को आदत सी लग जाती है। वो भक्ति तो करते थे, लेकिन हिरण से भी बहुत मोह उनका हो गया था, तो इसी मोह में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिलता है। यानी कहने का अर्थ यही है कि अगर आपकी इस जन्म में कृष्ण चाह है, यानी कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है, तो अगला जन्म जब आपका होगा तो आपकी यही चाह रहेगी, अगले जन्म में आपको जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।